क्या होगा अगर एक दिन आपसे आपकी आजादी छीन ली जाए? क्या होगा अगर आपको बिना अपराध के जेल में डाल दिया जाए? ये सवाल सुनने में जितना डरावना लगता है ना, असल में इसका जवाब भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में छिपा हुआ है। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 21 क्या है और आर्टिकल 21 को भारतीय संविधान का आत्मा क्यों कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आर्टिकल जो 21 है ना, ये जीवन जीने का अधिकार है। ये हर भारतीयों को जानना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। देखो, आर्टिकल 21 कहता है ना, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब यह है, सरकार आपका जीवन जीने का अधिकार तभी छीन सकती है जब उसके पास कानूनी प्रक्रिया हो, कोई कानून पास हुआ हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि पहले एफआईआर, फिर दोष सिद्ध होगा, न्यायालय फैसला देगी, या संसद से कोई कानून पास हुआ होगा कि इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, उसके बाद ही जीवन जीने का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, आपको यह बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, गरिमा के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीना ही एक असली जीवन है। तो आर्टिकल जो 21 है ना, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे इसको और ज्यादा व्यापक बनाया, जिससे आपकी जीवन की शैली जो है और बेहतर हो सके और एक आप और अच्छी लाइफ जी सके। तो आइए जानते हैं कि आर्टिकल 21 इतना महत्वपूर्ण क्यों है और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको डिराइव किया है। राइट टू लाइफ मतलब सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। दूसरा, राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी, अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार, मतलब आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से जीवन जी सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना योग्य है कि आपका अधिकार, आपका जो आजादी है ना, वहीं पे खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की आजादी स्टार्ट होती है। मतलब आप अपने दायरे के अंदर ही एक फ्रीडम को जी सकते हैं, ये नहीं कि आप किसी और का जो आजादी छीन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्यापक कैसे बनाया है। सबसे पहले आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार है? आर्टिकल 20 अंतर्गत ये आता है ना कि बंधित श्रमिक न बनाए जाने का अधिकार, मतलब बधुआ मजदूरी आपको कोई बांध कर काम नहीं करवा सकता है, अगर ऐसा करवाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ये आपका अधिकार है। दूसरा है कि ऐसे साधकों से जीवकोपार्जन का अधिकार जो अवैध, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध नहीं हो, मतलब काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार। आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हो, पर कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता को क्षुब्ध करे, मतलब इसको तोड़े। ठीक है। तीसरा क्या है? अच्छे पर्यावरण का अधिकार, मतलब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपका मूल अधिकार ही है। आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार का मतलब ये होता है आप देश के किसी भी कोने में बस जाने का अधिकार, आप कहीं भी बस सकते हो, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी आता है। ठीक है। विदेश जाने का अधिकार, आप स्वेच्छा से भारत के अलावा किसी भी देश में घूम सकते हैं। ठीक है। शीघ्र विचारण का अधिकार, शीघ्र विचारण का मतलब ये होता है कोर्ट में ऐसा कोई मामला जो कई सालों से पेंडिंग हो रखा है या विलंब हो रहा है उसकी सुनवाई में, तो आप उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हो कि हमारा मूल अधिकार का ये हनन हो रहा है। ठीक है। विधिक सहायता का अधिकार, विधिक सहायता अधिकार का मतलब यह है कि निष्पक्ष तथा कानूनी परामर्श का अधिकार है कि भैया अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो सरकार खुद वकील आपको मुहैया कराएगी। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, इसको हम आगे देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, मतलब शारीरिक वेदना वगैरह कष्ट देना भी एक तरीके से भैया अवैध है। ठीक है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, ये भी एक तरीके से इनवैलिड है, आपके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। हथकड़ी लगाने का जो प्रावधान है केवल उसी केस में हो सकता है जब यह आशंका हो कि आप भाग जाओगे कैद से। ठीक है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, किसी की जो फांसी की डेट आ गई है और डेट बार बार चेंज हो रही है, उसके विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हालांकि ये मूल अधिकार 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके बाद शिक्षा का जो अधिकार है ये नीति निर्देशक तत्व से आकर के ये मूल अधिकार में आ गया। 6 से 14 साल तक के बच्चों को
अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार, वो भी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, राज्य ऐसा मुहैया करवाए। ठीक है, हर किसी बच्चे को, ये भी आपका मूल अधिकार है। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार, मतलब एक शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार, यह भी आपका मूल अधिकार है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार, रात्रि में सोने का अधिकार, रात्रि में, ये सबसे मजेदार है, रात में सोने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। आपसे अगर कोई आपको नींद में डिस्टर्ब करे तो आप सीधे बोलना, भाई ये तो मेरे सोने का अधिकार का तुमने हनन कैसे किया, ये हमारा मूल अधिकार है, आइंदा आगे से मत करना। और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जो मैंने शुरू में बता दिया। देखो, गरिमापूर्ण जीवन अधिकार का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे बताया है कि सांस लेना ही जिंदगी नहीं होता है। जिंदगी तब होती है जब आप अपनी शर्तों के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीते हो। ठीक है, देखो, सिर्फ सांस लेना जिंदगी नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार से जोड़ा है। ये मैंने आपको बता दिया, राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, और राइट टू हेल्थ क्या है। ठीक है, ये सारा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्यापक बनाया है। प्रारंभ में ऐसा कोई अधिकार नहीं था, प्रारंभ में सिर्फ एक अधिकार था, जीवन जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। ठीक है, देखो, कुछ ऐसे ऐतिहासिक केस भी आए हैं जिन्होंने आगे चलकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के मील के पत्थर साबित हुए हैं। वो क्या क्या हुआ, एक तो आया था 1978 में मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी से केस से सामने उभर कर यह चीज आया आर्टिकल 21 में कि जीवन का जो अर्थ है सिर्फ शरीर का अस्तित्व नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना भी इसका हिस्सा है। ठीक है, और इसके बाद एक केस आया था 1973 में केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो जीवन जीने का अधिकार है ना, ये मूल ढांचे का सिद्धांत है, इसको कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती, कोई भी संसद चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद एक पुट्टू स्वामी का केस आया था 2017 में, जिसमें था राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आप अपने तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं, उसमें कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, यही है राइट टू प्राइवेसी का अधिकार। ठीक है, और एक आया था, इन्हीं फैसलों ने अनुच्छेद 21 को एक कानूनी अधिकार से मौलिक जीवन मूल्य में बदल दिया। ये जितने फैसले आए ना, यही फैसलों से आगे चलकर राइट टू प्राइवेसी सबसे व्यापक, जीवन जीने का अधिकार जो कभी चेंज नहीं हो सकता, केशवानंद भारती केस से आया। मतलब ये ऐसे ऐतिहासिक केस थे जो हमारे आर्टिकल 21 के लिए मील के पत्थर साबित हुए। ठीक है, अब देखो, आर्टिकल जो 21 है भारतीय संविधान की आत्मा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर समय समय पर ना इस पे भी खतरे आए हैं। बात है 1975 की, इमरजेंसी की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 21 को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उस दौर में क्या किया इन्होंने, भैया मनमानी तरीके से गिरफ्तारी, मनमानी तरीके से गिरफ्तारी और राइट टू स्पीच को ही हटा दिया। आप सोचो, आप किसी ऐसे देश में रह रहे हो जहां में बिना अपराध के आपको जेल में डाल दिया जा रहा हो, और साथ ही आपको कुछ भी बोलने की आजादी ना हो। क्या ऐसे देश में आप सरवाइव कर पाएंगे? ये दौर भी अपने भारत में रहा है सन 1975 में, लेकिन 44 अमेंडमेंट हुआ 1978 में, ये चीजें फिर अलग हुई। ठीक है, और बाद में मैं आपको अगले लेक्चर में अलग से बताऊंगा। इसके बाद एक केस आया था ना, भीमा कोरेगांव केस, जिसमें क्या था, मानवाधिकार हनन का आरोप लगा था। कैसे लगा था? ये गैर कानूनी तरह की गिरफ्तारी हुई थी, मतलब बिना किसी अपराध के जो वहां के कार्यकर्ता थे उनको जेल में डाल दिया गया, बस एक ऑब्जेक्शन ये लगाकर कि भैया इनका जो संबंध है ना वहां के आतंकवादियों के साथ है। हालांकि सरकार या फिर वहां के जो लोकल पुलिस थी ये प्रूफ नहीं कर पाई थी। ये मुद्दा आज भी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद एक 2019 में मामला आया था इंटरनेट बैन का। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज के समय में 21वीं सदी में इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जो सूचनाओं का, जिसमें सबसे ज्यादा आदान प्रदान होता है। अगर आप सूचना ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो क्या होगा? ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। तो यहां पर भी ये चीजें हमें देखने को मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया, चीजें फिर आई। अब देखो,
समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी न्यायिक सक्रियता से या जिस तरीके से ये चीजें दिखाई है ना, इससे ये साबित होता है जो सुप्रीम कोर्ट है और या फिर हमारा भारतीय संविधान है, ये सिर्फ एक कानूनी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये भारतीयों को जीवन जीने की गारंटी भी देता है, एक ढांचा के साथ साथ गारंटी भी देता है। ठीक है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें चाहिए कि हम इन अधिकारों को समझे, जाने और जरूरत पड़ने पर हम इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, वो भी जान सके कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 क्या है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 ये क्या है और हमें भारतीयों के क्या अधिकार देता है। और अगर ये हनन होता है तो आर्टिकल जो 32 है और आर्टिकल जो 2 to 6 है, हम कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये सारी चीजें आप उनको बताइए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।